नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं मैकेनिक्स का एक इंट्रोडक्शन पार्ट। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ओल्डेस्ट ब्रांच है जिसमें हम बॉडी के रेस्ट पोजीशन एंड बॉडी के मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। अर्थात फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें बॉडी के मोशन और फोर्स तथा मोशन और फोर्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है, उसे मैकेनिक्स कहते हैं। जो मैकेनिक्स का नॉलेज है वो किसी टेबल में अगर कोई पेन रखा है तो उसको स्टडी कर सकता है, लोकेट कर सकता है। इसी तरह से अगर व्हीकल ड्राइव कर रहा है या रॉकेट स्पेस पे मूव कर रहा है, उसको भी मैकेनिक्स के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। नॉर्मली मैकेनिक्स के दो ब्रांच होते हैं। पहला है इसमें स्टैटिक्स मैकेनिक्स का वह पार्ट है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट पोजीशन की स्टडी करते हैं। इसमें बॉडी जब रेस्ट पोजीशन में होती है तब बॉडी के कंप्लीट कंडीशन की स्टडी की जाती है। इस कंडीशन पे बॉडी पे कई सारे फोर्स लगते हैं, लेकिन चूंकि बॉडी रेस्ट पोजीशन पे होता है इसलिए इस पे एक इक्विलिब्रियम फोर्स लगता है। स्टैटिक्स में टाइम को काउंट नहीं किया जाता। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जिसमें बॉडी के मूवमेंट की स्टडी की जाती है। डायनेमिक्स में टाइम का स्टडी करना एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है। डायनेमिक्स को फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम फर्स्ट बोलते हैं काइनेमेटिक्स और सेकंड होता है डायनेमिक्स प्रॉपर। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का वह ब्रांच है जिसमें बॉडी के मोशन का काज या रीजन, मोशन के रीजन की स्टडी नहीं की जाती, बल्कि बॉडी के मोशन का जो ज्योमेट्रिकल डिस्क्रिप्शन है उसकी स्टडी की जाती है। जबकि काइनेमेटिक्स में बॉडी किस रीजन से मूव कर रहा है इसकी स्टडी की जाती है। डायनेमिक्स प्रॉपर में ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का क्या कारण है इसकी स्टडी की जाती है। इसे हम डायनेमिक्स प्रॉपर कहते हैं। अर्थात मैकेनिक्स का वह ब्रांच जिसमें बॉडी के मोशन की स्टडी की जाती है तथा मोशन क्यों हो रहा है, उसका क्या रीजन है, इसकी स्टडी की जाती है। डायनेमिक्स में हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में स्टडी करते हैं, जबकि काइनेमेटिक्स में मोशन का क्या रीजन है, क्या कारण है, इसकी स्टडी नहीं की जाती, बल्कि इस पार्ट को निगलेक्ट कर दिया जाता है। चूंकि बॉडी अगर देखा जाए तो बॉडी जो है वह रेस्ट पोजीशन पे एब्सोल्युटली नहीं हो सकती और ना तो वो कंप्लीटली मूवमेंट में हो सकती, क्योंकि रेस्ट और मोशन ये दोनों रिलेटिव कंडीशन होते हैं। अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में बॉडी के पोजीशन में चेंज नहीं होता तब बॉडी को रेस्ट में कहा जाता है। लेकिन यदि किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ किसी फिक्स्ड पॉइंट में
उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तब ये कहते हैं कि बॉडी मोशन में है। कभी कभी मोशन विजिबल होता है और हमें दिखाई देता है, और कभी कभी वो दिखाई नहीं देता। जैसे अर्थ के चारों तरफ जो मून का मोशन है, और पानी में वो नदी में जो पानी फ्लो होता है, ये जो मोशन है ये हमें विजिबल होते हैं। लेकिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, गैस में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मोशन विजिबल नहीं होता, उसको हम नहीं देख सकते। उसी तरह से स्काई में जो स्टार हैं वो मूव करते हुए फील होते हैं, एक्चुअल में वो मोशनलेस होते हैं। वो कंटिन्यूसली मूविंग करते तो हैं, पर हमें ये फील होता है। अर्थात कभी कभी हम ये देखते हैं कि बॉडी मोशन में होता है फिर भी विजिबल नहीं होता, और कभी कभी विजिबल होता है। इस तरह से अर्थ में जो ऑब्जेक्ट है वह एब्सोल्युटली मोशन में या एब्सोल्युटली रेस्ट में नहीं होता। यह किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। यदि बॉडी के द्वारा या ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस बॉडी के साइज और शेप के रिस्पेक्ट में बहुत अधिक है, तब उस ऑब्जेक्ट और बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए फुटबॉल की जो साइज और शेप होती है वो फुटबॉल के प्लेग्राउंड के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होती है। अर्थात फुटबॉल का जो प्लेग्राउंड है उसका शेप एंड साइज बहुत अधिक होता है एज कंपेयर टू शेप एंड साइज ऑफ फुटबॉल। देयरफॉर हैंस फुटबॉल बिहेव्स एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि कोई ट्रेन 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर मूव करती है, तो उस डिस्टेंस को ट्रेन की साइज के रिस्पेक्ट में बहुत अधिक कंसीडर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई ट्रेन 1000-2000 किलोमीटर मूव करती है, तो ट्रेन के द्वारा जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो ट्रेन के साइज के रिस्पेक्ट में बहुत अधिक है। इसलिए ट्रेन को यहाँ पे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। अर्थात पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वह कंडीशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, शेप है, साइज है, ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस की रिस्पेक्ट में काफ़ी कम होती है, उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियोस कंटिन्यू आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू।